Okay, good morning everyone. I've started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों. रीजन करो, कौन करेगा डिस्कस. जल्दी रीजन तो करना पड़ेगा किसी को. क्योंकि आज कंबाइंड लेक्चर नहीं है ना, तो वो हर्ष और हर्षल आई गेस वो जुलाई बैच के हैं. आपके बैच में कोई तो होगा जो माइक ऑन कर सकता है. हाँ चुकी बच्चे. यस तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. ओके, तो पहला इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है दैट इज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर करंट अगर सर्किट में है तो उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करता है, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, राइट. तो Yes. करंट की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के काम आता है. समझा? यस ये बहुत छोटा करंट मेजर भी कर सकता है. इट इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेजर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस. बट ये है ना, बहुत ही छोटी करंट या बहुत ही छोटा पोटेंशियल डिफरेंस की मेजर कर पाता है. ओके यस ठीक है. ऐसा क्यों है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है फॉर स्मॉल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट. अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है? जब हम लैब में जाते हैं तो डिवाइस होते हैं, डिवाइस के सामने ऐसा एक जो आपको फ्रंट व्यू होता है, ये घड़ी की तरह एक फ्रंट व्यू वाला और वो दिखेगा आपको, जिसमें यहाँ पे एरो होगा. एरो 0 पर होगा. अब जब करंट आएगा तो एरो मूव करेगा ऐसे, राइट. यस ये 1 2 और फुल स्केल मान लो 3 तक ही है. ठीक है. तो अगर 3 मिली एम्पियर का करंट आया तो एरो 3 पे पहुंच जाएगा. यस 4 का आया तो भी वो 3 पर ही रहेगा क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 ही है. यस 50 का आया तो भी 3 पर ही रहेगा. तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये 3 है या 4 है या 50 है? तो दैट इज द प्रॉब्लम विद गैल्वेनोमीटर कि वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है. बेसिकली उसकी रेंज बहुत छोटी होती है ना, मेजर करने की. ओके यस तो बहुत छोटा करंट या छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. हेंस इट कांट बी डायरेक्टली यूज्ड टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसा दिखेगा बच्चे? ये गैल्वेनोमीटर है जो मैंने अभी आपको दिखाया था. ऐसे जी लिख देंगे. इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी होगा. इसमें जो भी करंट जा रहा है वो आई जी है. ओके यस चलो नोट डाउन करो पेज.
Done. ओके, नेक्स्ट डिवाइस जो आता है बच्चे वो होता है एमीटर। एमीटर क्या काम करता है? ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट या करंट को मेजर करने के काम आता है। आप इससे ज्यादा बड़ा करंट भी मेजर कर सकते हैं। ओके, Yes. बनता कैसे? इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही बनाते हैं। कैसे? बाय कनेक्टिंग वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। तो कहीं पे भी वर्ड शंट यूज होगा, इसका मतलब है पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल में बहुत छोटा Yes. रेजिस्टेंस लगाते हैं। छोटा रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? जो करंट आएगा बच्चे, अगर यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया तो ज्यादा से ज्यादा करंट या नीचे से जाएगा एस से, क्योंकि नीचे और ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर Yes. एस बहुत छोटा है तो नीचे वाला करंट बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। राइट? Yes. तो अगर मैक्सिमम करंट नीचे से जाएगा तो बहुत कम करंट ऊपर से जाएगा, तो यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। Yes. राइट? वो 3 4 5 3 पे फुल स्केल दे दिया तो 4 5 6 पे तो पता ही नहीं पड़ता हमें हो क्या रहा लाइफ में। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट नीचे से चला गया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऊपर से नहीं आया। तो क्या हुआ? इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। फिर बच्चों को डाउट ये आता है कि सर जो हम गैल्वेनोमीटर में देख रहे हैं वो तो वैल्यू आई जी है, वो तो एक्चुअल वैल्यू आई है ही नहीं। तो मैं कहूंगा हाँ आप बात सही कह रहे हो, आप आई जी देख रहे हो, बट आई जी की हेल्प से आप बहुत छोटी सी कैलकुलेशन करके आई निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ। इस पूरे डिवाइस को गैल्वेनोमीटर प्लस शंट को हम कहते हैं एमीटर। ओके, Yes. कैसे निकाल सकते हैं आई की वैल्यू? हमें पता है ऊपर और नीचे का पोटेंशियल सेम है। ऊपर आएगा करंट आई जी इंटू रेजिस्टेंस जी, नीचे आएगा आई माइनस आई जी इंटू एस। केसीएल लगाया पॉइंट ए पर, अगर आई आया था आगे आई जी गया तो नीचे आई माइनस आई जी जाएगा। Yes. तो आई जी इंटू जी, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। राइट? Yes. आई इंटू एस कितना आ जाएगा? आई जी एस प्लस जी। आई की वैल्यू आ गई आई जी एस प्लस जी बाय एस। करेक्ट? Yes. और यहाँ वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट एस भी निकाल सकता हूँ, आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। समझा? Yes. कोई कहता है रेजिस्टेंस बताओ एमीटर का, तो ये पूरा डिवाइस एमीटर है जिसमें जी और एस क्या है पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस और एमीटर कितना का? जी एस अपॉन जी प्लस एस। समझा क्या? Yes. अब इस डिवाइस को हम सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है। Yes. जो भी सर्किट होगा उसके साथ एमीटर को हम क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एमीटर बनाते टाइम शंट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बट एमीटर मेजर तो करंट करता है ना, तो उसको हमें बनाते टाइम क्या मतलब कनेक्ट करते टाइम कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? Series. सीरीज में। समझा क्या? Yes. कर दो नोट डाउन बच्चों।
Done, sir. Done, sir. I cannot see any other hands. बच्चे ये ऊपर का पॉइंट जो है ये नोट डाउन करो, नीचे जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। जो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे रेज हैंड कर लो।
प्रशांत आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो श्रुति डिस्कस करें बच्चे। Yes, sir. A galvanometer has a resistance of 50 ohm. G की वैल्यू दे रखी है। Its full scale deflection is 50 microampere. IG दे रखा है। What shunt should be added so that ammeter can have ranges? तो ammeter मतलब I की मैक्सिमम वैल्यू 5 मिली एम्पियर हो सकती है। I माइनस IG आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर -6 में करोगे तो 5000 माइनस 50 इंटू 10 की पावर -6 ही आ जाएगा। Yes. ऐसा भी निकाला IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। तो S कितना आ गया दिस इंटू जी बाय I माइनस IG। तो आंसर ये आ जाएगा। नोट डाउन करना है क्या किसी को? श्रुति आपको करना है क्या? No, sir. किसी को नोट डाउन करना है? I cannot see any hands. अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। Eleven is correct answer, प्रशांत। श्रुति डिस्कस करना हो तो बता देना, वैसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। करें डिस्कस बच्चे? Yes. हमें क्या दे रखा है? हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट दैट पासेस 10% ऑफ मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। तो मेन करंट को अगर मैं आई लेता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में से कितना जाएगा? I बाय 10, Yes. राइट? तो शंट में कितना जाएगा? I माइनस IG दैट इज 9I बाय 10, क्योंकि हमें VG VS के इक्वल होता है, V पैरेलल होने के कारण। तो IG इंटू जी I माइनस IG इंटू S।
I/10 into 99 is 9I/10 into S. S की वैल्यू आगे, राइट? Yes. नोट डाउन करना है किसी को? ओके श्रुति, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे। तो रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ चल, आंसर सही है बच्चे। Can I discuss आंसर? Yes, sir. सॉरी श्रुति। हाँ बच्चे, इनिशियली क्या दे रखा है हमें? फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है 50 डिविजन्स के लिए, बाद में 10 डिविजन्स के लिए आ रहा है जब शंट 12 ओम का है। तो इनिशियली क्या हो गया, जो टोटल करंट हो गया 50 I1 हो गया, जहां पे I1 मैंने मान लिया करंट फॉर ईच डिवीजन। 50 डिवीजन है, एक डिवीजन के लिए I1 है तो 2 डिवीजन के लिए 2I1, तो 50 डिवीजन के लिए 50 I1 आ गया। यही सर्किट के अंदर होगा, यही गैल्वेनोमीटर के अंदर, क्योंकि वहां पे और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट?
Yes. बट बाद में क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में तो 10I1 जा रहा है, बट एक्चुअल करंट तो उतना ही रहेगा ना, 50I1, तो शंट में कितना जाएगा, बचा 40I1, राइट? Yes, sir. क्योंकि VS VG के इक्वल होता है, तो IS इंटू एस इज IG इंटू जी, तो 40I1 इंटू 12 इज 10I1 इंटू जी, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Yes. 48। समझा? Yes. Done. ओके, हाँ हर्ष, आपने जो लिखा है ठीक है, बट प्लीज रेज हैंड क्या करो बच्चे। नेक्स्ट डिवाइस इज श्रुति वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस used to measure potential difference in a circuit। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। ओके, ये कैसे बनता है? इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय कनेक्टिंग वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं श्रुति? ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा बहुत छोटे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, Yes. राइट? अब अगर मैं बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो क्या होगा, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, इधर VR आएगा इधर VG आएगा, दोनों में करंट तो सेम ही आने वाला है, बट R बड़ा होगा तो VR विल बी मच मच ग्रेटर देन VG, तो यहाँ पे VG में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं। समझा क्या? Yes. इस पूरे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? Volt. वोल्ट मीटर। ओके, एंड इवेंचुअली वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करना है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, राइट? Yes. From figure we can write total potential is VG plus VR, तो V is IG into G plus IG into R, तो V आ जाएगा IG into G plus R। समझा? Yes, sir. और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आ जाएगा G plus R, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, Yes. राइट? करो नोट डाउन बच्चे।
Done. हाँ हर्ष कॉपी हो जाए तो प्लीज डू योर रन. हो गया श्रुति? Yes. क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों. रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व करना है. बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल. श्रुति आंसर आया क्या बच्चे? Yes, sir. कितना? Sir, 10 raised to 5. 10,000. Yes, sir. 10⁵ माइनस 50 आएगा. हाँ, sir. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम दे रखा है. फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है 50 माइक्रो एम्पियर. मतलब करंट तो इतना ही जाएगा. और हमसे पूछा है V की वैल्यू 5 वोल्ट चाहिए हमें. R निकालो. तो V इज IG इंटू आर प्लस जी. तो 5 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6. R प्लस 50. तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 5 माइनस 50. राइट? Yes, sir. इसको नोट डाउन करना है तो रेज हैंड करो. ओके. करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. रेज हैंड कर लो बच्चों.
n minus 1 into g. That is the correct answer. Yes, sir, done. Okay. तो करंट कितना होगा? V by G होगा, क्योंकि रेंज V दे रखी है और रेजिस्टेंस G ओम दे रखा है. नाउ आपसे पूछा गया कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज सो एज टू एक्सटेंड रेंज टू NV. तो V फाइनल NV हो गया, दैट विल बी IG इंटू R प्लस G, जिसमें R की वैल्यू निकालनी है. V को लिख दिया, सॉरी I को लिख दिया V by G और अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर दिया. NG आ जाएगा हमारा R प्लस G, R की वैल्यू आ गई N माइनस 1 इंटू G. राइट? Yes. नोट डाउन करना है. No, sir. रिजल्ट कर दो, किसी को नोट डाउन करना है तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों. तो रिजल्ट कर लो जो भी सॉल्व करता है. फर्स्ट पार्ट का आ रहा है आई गेस 30 by 149.
करेक्ट श्रुति, डिस्कस। Yes, sir. क्या दे रखा है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है 2 मिली एम्पियर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। What is the resistance and how it is to be connected to convert galvanometer into ammeter of this range? तो भाई हमें IG की वैल्यू तो ये दे रखी है, मैक्सिमम G दे रखा है, एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाउ कनेक्टेड का मतलब पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना है? 0.3 एम्पियर। तो एस का हमने फॉर्मूला पहले देखा था, IG इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 30 0.3 माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। समझा क्या? Yes. वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना 0.2 वोल्ट का, तो हमें पता है वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए Series. रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट? सीरीज में। वेरी गुड। V कितना होता है? I इंटू आर प्लस जी। तो 0.2 इज I की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आर प्लस जी। तो सॉल्व करेंगे तो 100 इज आर प्लस जी, आर की वैल्यू आ गई 70, राइट? Yes. इसी को नोट डाउन करना है क्या ये? सुजल। ओके श्रुति, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। ये क्या करता है बेसिकली? ये जो ब्लू में हाईलाइट कर रखा है, ये इसको छोड़ दो, तो ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं। इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में ये आर जो होता है ये नोन रेजिस्टेंस होता है श्रुति, और एस ये अननोन रेजिस्टेंस होता है। हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, उसके काम आता है मीटर ब्रिज। या कई बार वो कहते हैं कि आप है ना दोनों अननोन के बीच का रेशियो निकालो। ओके, Yes. निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे लेफ्ट गैप में जनरली नोन होता है और राइट में अननोन होता है, तो निकालना है। या फिर अगर दोनों में अननोन होगा तो उनका रेशियो निकालना है। तो हम करते क्या है, नीचे ये एक वायर कनेक्ट करते हैं, एसी नोन वायर, जिसकी लेंथ फिक्स होती है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, इसीलिए इसे कहते हैं मीटर ब्रिज। ओके, Yes. तो मीटर ब्रिज में क्या है, ये वायर की लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बैटरी से की स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो बैटरी से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे ये जो पॉइंट डी है, यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी कहते हैं से कनेक्ट कर रखा है। जॉकी कनेक्ट करके ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन कब आ रहा है। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ गया तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब करंट पास करेगा, राइट? Yes. तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मान लो बी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है करंट पास नहीं करेगा। करंट पास नहीं करेगा मतलब बी का पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा? The same. सेम होगा, करेक्ट? Yes. तो बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया? R1 by R2 is resistance of this by resistance of this, right? Yes, sir. तो मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? Balance. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हम फंडा क्या यूज करते हैं? फंडा यूज करते हैं R by S is resistance of this। ये हम जो वायर हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, इसके साथ एक मीटर स्केल लगा के रखते हैं और चेक कर लेते हैं कि बी पॉइंट के लिए
ये लेंथ कितनी है, मान लो ये लेंथ L है पहली वाली, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस L। Yes. तो यहाँ इस लेंथ का पोटेंशियल कितना, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है, RL अपॉन R ऑफ 100 माइनस L। क्या हमें पता है रेजिस्टेंस इज रो L बाय, Yes, sir. which implies resistance is proportional to L। तो इसको मैं लिख सकता हूँ proportional to L, इसको मैं लिख सकता हूँ proportional to 100 माइनस L। तो यहाँ से R बाय S कितना आ जाएगा बच्चे, L बाय 100 माइनस L। L. दोनों Yes. का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो सेम कांस्टेंट आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इवेंचुअली हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि L तो हम मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से कि बी पॉइंट कहाँ पे आया, उससे लेंथ मेजर कर ली। समझा क्या? Yes, sir. दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब मैं इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा बता देता हूँ आपको। कंस्ट्रक्शन, a slide wire bridge consists of uniform wire AC वायर जो मैंने बताया यूजुअली ऑफ यूरेका मैग्नेन of 1 meter length। मटेरियल है यूरेका या मैग्नेन। इट इज स्ट्रेच्ड ऑन वुडन बोर्ड between two copper strips। A meter scale is fitted on the board parallel to the length of wire। Another copper strip is fitted on wooden board in order to provide two gaps। ये कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप, बीच में ये कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, ये वायर ये वुडन बोर्ड पर होगा, यहीं पे 1 मीटर का एक स्केल होगा। इन वन ऑफ द गैप, लेफ्ट गैप, रेजिस्टेंस बॉक्स से R रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो कि नोन होता है श्रुति। जो राइट गैप है उसमें अननोन रेजिस्टेंस S लिखते हैं। ठीक है, रखते हैं, सेल लगा दिया, की कनेक्ट कर दिया जैसा हमने फिगर में देखा है। ओके, कनेक्शन सही है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो एक बार जॉकी को यहाँ कनेक्ट करके देखते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट में आ रहा है तो राइट पे जब टच करेंगे तो उसके अपोजिट आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट के लिए अगर करंट सर्किट में ऊपर से नीचे ऐसे जाएगा तो राइट के लिए सर्किट में नीचे से ऊपर ऐसे जाना चाहिए। ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर में तो एक ही पोजीशन में करंट नहीं जाता ना, जब R1 बाय R2 R3 बाय R4, राइट? Yes. तो वो कनेक्शन चेक किया। वर्किंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या करते हैं, राइट? Yes. करो नोट डाउन।
Done, sir.
रेवती हर्ष नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड. Done. रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं. कुछ हो गया बच्चे? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो. 6 वोल्ट की बैटरी है.
4 ओम सही है श्रुति, दूसरा पार्ट निकालो। एम्पियर गलत है। श्रुति करें डिस्कस? Yes, sir. x बाय 6 इज 40/60, x की वैल्यू तो डायरेक्ट 4 आ जाएगी। अब ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये दोनों सीरीज में और नीचे वाले सीरीज में, और पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में आर इक्विवेलेंट के लिए, राइट? Yes, sir. तो 1 बाय इक्विवेलेंट इज 1 बाय x प्लस 6 प्लस 1 बाय r40 प्लस r60, ये 4 प्लस 6। अब हमें दे रखा है 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर के लिए 40 हो जाएगा और 60 के लिए 60 ओम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. तो आ गया 1/10 प्लस 1/100, सॉल्व करेंगे तो 11/100 आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 100/11। अब आई क्या होता है? v बाय आर इक्विवेलेंट होता है, Yes, तो sir. 6/100/11 दैट इज 66/100। समझा क्या? Yes, sir. नोट डाउन करना है किसी को? हाँ, sir. हाँ बच्चे।
नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड सुजल. Done. नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो और नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो. एक चीज ध्यान रखना, कुछ नहीं दे रखा तो हमेशा हमारा नोन रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है? लेफ्ट गैप में, और अननोन रेजिस्टेंस राइट गैप में. ओके. Yes. रेज हैंड कर लो जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों.
करें बच्चे डिस्कस? Yes, sir. आंसर 50 आएगा। प्रशांत लो योर हैंड बच्चे। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट इज फाउंड एट अ लेंथ 20 सेंटीमीटर। If same experiment when known resistance R is shunted by 10 ohm, null point is shifted by 10 centimeter. शंट करा है मतलब कहाँ लगा है? सब पैरेलल पैरेलल में लगा है। वेरी गुड। पहले नोन रेजिस्टेंस R लिया, जिसको हम राइट उल्टा लिख दिया यार। नोन रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं लेफ्ट गैप में और अननोन को लगाते हैं राइट गैप में। लेफ्ट गैप and unknown resistance is in right gap. ओके, ये नोन है, ये अननोन है। जीरो डिफ्लेक्शन आया 20 सेंटीमीटर पे, तो इधर वाला 80 आ गया। तो R बाय एक्स कितना आ गया? 20 बाय 80। एक्स इज इक्वल टू 4R आ गया। राइट श्रुति? Yes, sir. सेकंड केस में R को शंट किया है 10 ओम के साथ, तो R डैश हो जाएगा 10R बाय R प्लस 10। जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। राइट? Yes, sir. तो अगर ये कम हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ वाली लेंथ भी कम होगी, क्योंकि R बाय एक्स इज L बाय 100 माइनस L, तो यहाँ का न्यूमरेटर कम हुआ है तो इधर का भी न्यूमरेटर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये दे रखा था शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। Yes. 10 सेंटीमीटर लेफ्ट या राइट ये हमें खुद से फिगर आउट करना है। तो ये 10 सेंटीमीटर लेफ्ट होगा, तो 20 में से 10 गया तो 10 ही बचा, तो यहाँ वाला कितना है? 90। राइट? और यहाँ का R डैश निकाल लिया मैंने 10R बाय R प्लस 10। ये x तो 4R निकाल ही चुके थे फर्स्ट इक्वेशन से, तो R डैश बाय x इज 10 बाय 90, 10R बाय R प्लस 10 बाय 4R इज 1 बाय 9, तो 10R बाय 4R इंटू 10 प्लस R इज 1 बाय 9। R कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे तो 90 इज 40 प्लस 4R। राइट? Yes. तो 4R की वैल्यू 50 आ गई, क्योंकि x 4R था तो 50 ही आंसर होगा। समझा? Yes, sir. करो नोट डाउन बच्चों। प्रशांत, ये पेज नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड। Done, sir.
Done. Next page. Done. ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes. अब इसके आगे क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। आई एम सेंडिंग दीज क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसी दिन शाम को एक लेक्चर रख लूँ क्या? इस वीक कंप्लीट करा दूंगा, फिर ये चलेगा क्या आप लोगों को? आप लोग बता दो भाई, Yes, sir. किसी बच्चे को दिक्कत है तो पहले ही बता दो।